सो हेलो एवरीवन, टुडे वी आर स्टार्टिंग हाइड्रोकार्बन सीरीज़ और इसमें हम एमसीक्यू करेंगे 1 to 45। सो टॉपिक में बने रहिएगा और ये एमसीक्यू हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपकी पूरी रिवीजन हो जाएगी। एंड बेसिकली जब हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स की, तो हाइड्रोकार्बन हमारे पास एक आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ पे आपके 8 मार्क्स फैच हो सकते हैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास एक कंपाउंड दिया है एंड कंपाउंड इज गिवन हियर, दैट इज बेसिकली 2 मिथाइल ब्यूटेन और इसकी हमने क्लोरीनेशन की है सनलाइट में। जैसे आपको पता है कि सनलाइट में यहाँ पे रेडिकल बनेंगे, तो पहले यहाँ पे बताता हूँ कितने प्रकार के यहाँ पे हाइड्रोजन है। देखो हमारे पास, अब स्टार्ट करें यहाँ से, तो यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन हमारे पास है, दिस वन एंड दिस वन इज सेम, इनका एनवायरमेंट बिल्कुल सेम है। बी हाइड्रोजन हमारे पास आपका डिफरेंट हो गया, सी ये वाला हो गया और डी वाला हो गया, मतलब 4 प्रकार के यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो ऑब्वियसली बात, 4 जगह पे क्लोरीन जाएगा तो हमारे पास 4 प्रोडक्ट बनेंगे एक, बट इसमें बोला है कि भी 4 मोनोक्लोरीन प्रोडक्ट बनेंगे एक। इसमें बताया स्टीरियो भी होंगे हमारे पास। स्टीरियो क्या होंगे? स्टीरियो हमारे पास देखा जाए कि 4 बनेंगे। और अगर आप देखो यहाँ पे, जब बी टाइप का प्रोटॉन हमारे पास रिप्लेस होगा क्लोरीन से, बी टाइप का प्रोटॉन, तो स्ट्रक्चर बनेगा हमारे पास कुछ इस तरह से। ये रहा स्ट्रक्चर हमारे पास, यहाँ पे बी टाइप का प्रोटॉन, उसकी जगह पे क्लोरीन, ये रहा आपका CH2 और ये रहा CH3। और ये जो आपका कंपाउंड रहेगा बेटा, ये आपका यहाँ से देखा जाए तो कंपाउंड हमारे पास बन रहा है इस तरह से, ठीक है। एक ये बन रहा है, अच्छा सी टाइप का क्या बन रहा है पहले मैं बताऊँ। ये बन रहा है बी टाइप का बन रहा है। सी टाइप का क्या बन रहा है, मैं सी की बात करता हूँ। सो व्हेन वी टॉक अबाउट सी, तो सी में जब हमारे पास ग्रुप रिप्लेस होगा तो यहाँ से भाई ये 2 ग्रुप इथाइल, यहाँ पे आपका CH, उसके बाद यहाँ पे आपका अगेन, यहाँ पे आपका एक क्लोरीन, एक तरफ CH, और इस तरह से बनेगा स्ट्रक्चर हमारे पास। अब इस कंपाउंड का देखो तो यहाँ पे जो आपका कार्बन है ना, कार्बन, इसमें बेटा दिस वन कार्बन इज सेड टू बी कायरल। इसको मैं दूसरे से हाईलाइट करता हूँ। सो दिस वन कार्बन इज सेड टू बी कायरल। तो क्या इसका एंटिओमर बनेगा? सो इट विल रिजल्ट इन एंटिओमर। तो मतलब ये बनाएगा आपका स्टीरियोआइसोमर एक और, ठीक है। तो हो गया बेटा हमारे पास टोटल 4 + 1 हो गया 5। नेक्स्ट हम आते हैं इसी तरह से, तो नेक्स्ट आप देखो बेटा, इसी तरह से देखो कहीं और बन, हाँ अगर हम यहाँ पे ए की बात करें, ए की बात करें, यहाँ पे भी फ़र्क बन सकता है। फ़र्क क्या बन सकता है? अगर मान के चलो मैं ऐसे अगर इसको जोड़ूँ कंपाउंड को, तो अगर मैं इसको ऐसे निकाल दूँ, यहाँ पे देखो एक केस ये भी हो सकता है कि यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे तो आपका मतलब कि यहाँ पे आपका हाइड्रोजन था और यहाँ पे लगा दिया मैंने मिथाइल ग्रुप था, यहाँ पे लगा दिया क्लोरीन। आगे की कहानी इस तरह से भी हमारे पास, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है, अभी मान लो अगर देखा जाए तो ये नीचे है, इसको हम चेंज करें इसका, तो इसका मिरर इमेज भी बनेगा, इस तरह से कुछ बनेगा हमारे पास, और ये बनेगा कंपाउंड लाइक दिस वे, इट विल बी टर्न टू दिस वे एंड वी गेट हियर क्लोरीन। सो ये इसका मिरर इमेज बन सकता है। तो भाई ये भी आपका कहीं ना कहीं स्टीरियोआइसोमर बनाने के चांसेस रखता है। तो मतलब टोटल हमारे पास एक और बढ़ेगा, होंगे हमारे पास टोटल 6। तो फर्स्ट आंसर आएगा 6। डन। अब बताइए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे, और क्वेश्चन नंबर 2 पे हमारे पास क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है हमारे पास, उस पर बात करेंगे। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेट HNO3 एंड H2SO4 रिएक्ट ऑन बेंजीन एट 350 केल्विन। जब भी आप कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड और कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड लगा रहे हो, दिस प्रोसेस इज बेसिकली, यहाँ पे इसको बोलते हैं नाइट्रेशन। तो हमारे पास होगा नाइट्रेशन, मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पे नाइट्रोजन होने पे बेंजीन क्या बनाएगा, तो बेंजीन, भाई हीरा बेंजीन हमारे पास। इस पे हमने ट्रीट किया है कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड एंड कंसनट्रेट H2SO4, जो देगा नाइट्रो, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल कहीं भी जाके जुड़ सकता है, ठीक है। इट इज़ फ्री टू जॉइन एनीवेयर, और ये बनेगा आपका नाइट्रोबेंजीन। सो वी गेट नाइट्रोबेंजीन। डन। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होगा हमारे पास, तो बेटा अगर क्वेश्चन 3 की बात करें, द ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ ट्रिपलेट कार्बीन कैन बी ड्रॉन, कैसे उसको ड्रॉ किया जाता है।
सबसे पहले बात करते हैं ट्रिपलेट की। व्हाट इज ट्रिपलेट? व्हाट इज ट्रिपलेट? जब हमारे पास अगर मान के चले ऐसे ये ऑर्बिटल है और इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, इस तरह से इनका स्पिन हमारे पास आपका ऑपोजिट है, तो इसमें टोटल स्पिन आएगा 0। ठीक है, और इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी जिसका फॉर्मूला होता है 2s+1, मतलब 2 × 0 + 1 दैट इज इक्वल टू 1। इसको बोलते हैं सिंगलेट। तो जब स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमारे पास आती है बेटा कितनी, 1 हमारे पास सिंगलेट होती है। ट्रिपलेट होने का चांस क्या है कि अगर मान के चलो ऑर्बिटल हैं और ऑर्बिटल हमारे पास 2 होने चाहिए, इस तरह से मान लेता हूँ 2 होने चाहिए, एक में सिंगल इलेक्ट्रॉन इस तरह से, एक में सिंगल इलेक्ट्रॉन इस तरह से। अब इनका टोटल स्पिन आएगा बेटा हमारे पास कितना, 1 आएगा, क्योंकि 1/2 दोनों को प्लस करेंगे। तो यहाँ पे अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी देखें तो कितनी आएगी बेटा हमारे पास, 2 × 1 + 1 एंड दैट इज इक्वल टू 3। और 3 जब बनता है इसको बोलते हैं ट्रिपलेट हमारे पास। तो ट्रिपलेट कार्बिन बनी है। पहली बात यहाँ पे ट्रिपलेट कार्बिन है, तो ऑब्वियसली बात हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिटल्स में है। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे जो आपको रिमेंबर करना है कि इसमें क्या आंसर आएगा। देखो यहाँ पे 2 केसेस ऐसे हैं ए और सी ऑप्शन में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट हैं, और बी तो आपका ऑप्शन हो ही नहीं सकता, बी तो कट हमारे पास वो सिंगलेट बना रहा है। सो दिस इज फॉर्मिंग अ सिंगलेट, दिस इज फॉर्मिंग अ सिंगलेट। अब आपका ऑप्शन होता है अगर वी कैन से एंड सी। तो एंड सी की बात करें तो वी गो फॉर द C1, क्योंकि सी केस जो हमारे पास है उसमें आप देखोगे तो वहाँ पे जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी बात करें तो उसमें हमारे पास ट्रिपलेट आएगी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते मेरा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं इसको थोड़ा ऊपर से इरेज कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास कहीं ना मैच न कर जाए। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे कंपाउंड है जिसमें हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड भी है और जिसमें साथ में हमारे पास डबल बॉन्ड भी है, और हम इसको ट्रीट करें पेरोक्सी एसिड से इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 से। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो जब भी हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड हो, साथ में डबल बॉन्ड हो और पेरोक्सी एसिड हो, याद रखना इस समय हमारे पास होती है सिलेक्टिव रिएक्शन होती है। तो इस समय एल्कीन जो है ना, एल्कीन के ऊपर रिएक्शन होगी हमारे पास। ठीक है, तो ये जो एल्कीन रिएक्शन होगी दिस इज बेसिकली सिलेक्टिव रिएक्शन। और जब हम इसको ट्रीट कर रहे हैं पेरोक्सी एसिड से इन प्रेजेंस ऑफ वी कैन से H3 पॉजिटिव आइन, तो यहाँ पे होती है हाइड्रोक्सिलेशन। क्या होती है यहाँ पे, हाइड्रोक्सिलेशन। और जब हाइड्रोक्सिलेशन पे बनेगा यहाँ पे कंपाउंड हमारे पास सिमेट्रिकल थोड़ा दिख रहा आपको, तो ये बनेगा आपका डाइओल। सो वी गेट डाइओल। और इस केस में ये जो बॉन्ड हमारे पास है ट्रिपल बॉन्ड, दिस विल नॉट रिएक्ट एंड दिस विल बिकम इनर्ट। सो ऑब्वियसली हमारे पास प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, हमारे पास प्रोडक्ट विल बी ए। ठीक है, तो ये हो गया पहला केस। तो याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। तो आउट ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन when there is a presence of peroxy acids, it is alkene that undergo selective hydroxylation to form diol. Then question number 5th। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 5th हमारे पास क्या बोलता है। सो क्वेश्चन नंबर 5th इज सेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट ऑर्डर। इसमें इनकरेक्ट ऑर्डर कौन सा है। तो पहले में इसने बताया न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात की है प्रोटिक सॉल्वेंट में। ठीक है, और इस अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्या ये ऑर्डर आपका राइट है या रॉन्ग है वो आपको बताना है। देखो न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू वी कैन से नेगेटिव चार्ज, और हर केस में नेगेटिव चार्ज है। क्लियर। तो अगर मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे देख सकते हो आप, सिंपल सा केस यहाँ पे भी दिया उन्होंने, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट ही करता हूँ। हाइड्रोक्सी की न्यूक्लियोफिलिसिटी इज मोर देन दैट ऑफ द वाटर, अंडरस्टैंड। और वैसे यहाँ पे आपका मिथाइलेटर ग्रुप है और साथ में हमारे पास आपका मिथॉक्सी ग्रुप है, तो इसमें से आपका मिथाइलेटर ग्रुप ही रहेगा हमारे पास। तो ऑर्डर इसमें बहुत बेस्ट है, तो ये ऑर्डर तो राइट है भी, इसमें तो रॉन्ग है ही नहीं हमारे पास। पहला पॉइंट क्लियर हमारे पास। दूसरा पॉइंट पे आता हूँ बेटा। अब दूसरे पॉइंट में हमारे पास बताया इसने लिविंग ग्रुप एबिलिटी। तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी जो होती है दैट इज बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी कैन से बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है,
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। तो इसमें सबसे कम बेस कौन सा है? तो सबसे कम बेस कौन सा है? तो ये तो क्लोराइड है। और सबसे वी कैन से स्ट्रॉन्ग बेस जो यहाँ पे बनेगा वो आपका NH2 नेगेटिव बनेगा हमारे पास। तो ये भी ऑर्डर आपका राइट है बेटा। उसके बाद बोलता भी स्टेबिलिटी। तो इनकी स्टेबिलिटी क्या आ रही है? स्टेबिलिटी देखा जाए तो यहाँ पे ऑर्डर इस तरह से दिया होगा, ये ऑर्डर इस तरह से यहाँ पे है, मतलब इन्होंने इसको रेफरेंस में लिया है। तो क्या ये ऑर्डर रहेगा नहीं रहेगा? अब स्टेबिलिटी की बात करें तो भाई देखो, अगर मैं डबल बॉन्ड की तरफ देखूँ तो डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में यहाँ पे आपका CH3 है, यहाँ पे आपका CH3 है, यहाँ पे आपका CH है और यहाँ पे आपका CH है। मतलब अब देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ जो अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने भी मेरे पास 3 और 3 6 7 8 9 10। तो 10 हमारे पास बन सकते हैं यहाँ पे हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात करें, यहाँ पे भी आपके बेटा 3 हैं, यहाँ पे आपके 2 हैं, यहाँ पे आपके 2 प्रोटॉन्स हैं। तो इसके हिसाब से बनता बेटा हमारे पास 3 और 2 5 और 7 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बन सकते हैं। इसी केस में हमारे पास यहाँ पे 2 और 2 4 हैं। तो 4 प्रोटॉन की तरफ से मैं निकालता हूँ यहाँ पे 4 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बन सकते हैं। इसमें हमारे पास देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड रिस्पेक्ट में यहाँ पे आपका एक ही H होगा, तो मतलब यही आपका, और ये बनेगा आपका 1 CH बॉन्ड। ठीक है। तो देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे हाइपर स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये ऑर्डर भी हमारे पास राइट है। लास्ट ऑर्डर बता रहा हमारे पास यहाँ पे। तो इसमें क्या बेटा यहाँ पे बताया कि भाई बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है। देखो भाई अब सभी हमारे पास सिर्फ फ़र्क किसका है, यहाँ पे हेलोजन एटम का। यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है। यू नो दैट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद मोलर मास। तो इसमें आयोडाइड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए था। ठीक है, जो हमारे पास सही नहीं है यहाँ पे। तो ये आपका आंसर आएगा इनकरेक्ट पार्ट वाला डी पार्ट। तो ये पार्ट गलत है। सो ये आपका हो गया भी पहला पार्ट। सो रिमेंबर दिस वन। आते क्वेश्चन नंबर 6 पे। अ कंपाउंड C5H8 रिएक्ट विद एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट गिव्स वाइट PPT। अच्छा पहले ये बता दूँ आपको मैं कि जो फॉर्मूला है ये किससे रिलेट कर रहा है, और एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट किसके लिए यूज़ होता है? एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट यूज़ होता है ट्रिपल बॉन्ड के लिए। और वैसे भी कंफर्म करूँ तो देखो, अगर C5 है, H8 है, दिस इज बिलोंगिंग टू सीरीज CnH2n-2। क्लियर? C5 मतलब H मार्क 5 टू 10 और 10 में से 2 निकालो 8 बनता है C5H8। तो मतलब ये एल्काइन है। ठीक है। तो एल्काइन का एक रिएक्शन होता है किसके साथ? सिल्वर नाइट्रेट के साथ, और वो देता है वाइट PPT। दूसरी बात यहाँ पे बोल रहा है कि अगर ठीक है, उसके बाद वो रिएक्ट करता है एक्सेस ऑफ KMnO4 से। तो KMnO4 क्या करता है? देखो अगर मैं आपको सिंपल बता दूँ, ये हमारे पास कंपाउंड हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। उसके बाद ये यहाँ पे कंपाउंड हो ही नहीं सकता, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। बच्चे ये दो हमारे पास उनकी बात करते हैं। बट इसमें देखो तो आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ये दे रहा है डाइमिथाइल, हमारे पास ग्रुप दे रहा है डाइमिथाइल ग्रुप यहाँ पे दिख रहा मुझे। तो मैं B से जाऊँगा। तो B में क्या बताता है? यहाँ पे CH3 कार्बन CH3, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता बेटा CH और फिर ट्रिपल बॉन्ड CH। तो अगर मैं इसको सिल्वर से ट्रीट करता तो क्या मिलता बेटा हमारे पास? तो अगर मैं इसको सिल्वर से ट्रीट करता तो सर यहाँ पे सिल्वर आ जाता, Ag आ जाता है ना। अंडरस्टैंड? तो वाइट PPT देता, कोई दिक्कत नहीं हमारे पास। बट इसको मैंने ट्रीट किया KMnO4 से। अब KMnO4 क्या करता है? तो KMnO4 बेटा हमारे पास इस बॉन्ड को क्लीवेज कर देता है, इसके दो एसिड बनाएगा। तो एक बनेगा एसिड दिस वन CH3C CH3 एंड बाय द वे CH एंड COH। एक बनेगा एक कार्बन का एसिड एंड दैट इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। बट KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजेंट है, इस कार्बोनिक इस फॉर्मिक एसिड को ब्रेक करेगा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में। तो दैट मीन्स हमारे पास जो एसिड आने वाला है वो B पार्टी आएगा। सो हमारे पास जो एसिड की पहचान थी उसी से मैंने यहाँ पे प्रोसीड किया और ये बना हमारे पास। याद रखना KMnO4 जब भी आप यूज़ करते हो हमारे पास तो एल्काइन को ब्रेक करता है एसिड्स पार्ट में। ठीक है, एसिड पार्ट में। बट इसमें एक एक्सेप्शन ये भी है कि अगर हमारे पास इथाइन हो तो उसका एसिड नहीं बनता, या उसका एसिड बनता है, ये क्या बनता है वो आपको बताना मुझे। ठीक है, क्वेश्चन 7 पे आ रहे हैं बेटा।
7 में हमारे पास आपकी डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड पे ब्रोमीन ऐड कर रहे हैं। जब भी आप ब्रोमीन ऐड करो तो ब्रोमीन का क्या होगा, क्या स्टेटमेंट यहाँ पे होना चाहिए, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो पहला बोला भी कि ए इज एंटी एडिशन। देखो ब्रोमीन की तो एंटी एडिशन होती भी, ये तो बता दूँ, तो राइट है। अब तो बी वाला पार्ट में सीन एडिशन बताई, ये रॉन्ग है। फिर इसमें एंटी एडिशन बताई, इसको देखते हैं। और ये वाला भी आपका डी भी रॉन्ग है क्योंकि एंटी एडिशन होती है। अब हमारे पास ऑप्शन बचते हैं ए और सी। तो कौन सी स्टेट में, पहली बात, ये कंपाउंड है कौन सा बेटा, ये कंपाउंड है ट्रांस। तो ट्रांस में जब भी ब्रोमीन ऐड करते हैं एंटी एडिशन होती है, और इसमें बेटा बनता है हमारे पास मीजो कंपाउंड। ठीक है, तो लिखा कहीं पे मीजो, यस ऑफ कोर्स इसमें मीजो बनेगा हमारे पास, ये आपको रिमेंबर करना, मीजो कंपाउंड बनता है। सो रिमेंबर दिस वेरी वेरी फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। यहाँ पे एक एल्कीन दिया है, उसको ट्रीट किया है आपके वी कैन से मरकरी सल्फेट के साथ और H2SO4 के साथ, जो मुझे लग रहा है कंसनट्रेट यहाँ पे ये बहुत ही डाइल्यूट है, 1% हमारे पास है। तो इसमें क्या बनेगा, तो यू नो दैट कि भी हमारे पास जब भी हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करते थे, एक आती थी कोचनॉव रिएक्शन, वहाँ पे बनता था हमारे पास आपका कीटोन्स बनते थे यूजुअली, है ना। तो यहाँ पे भी कीटोन बनेंगे, बट अब कीटोन के साथ यहाँ पे ग्रुप है ऑक्सीजन, तो ऑब्वियसली जब कीटोन का ग्रुप ऑक्सीजन तो क्या बनता है, एस्टर बनता है। तो एक्स आपका क्या आएगा, एस्टर आएगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी डन दिस। इसको आप ध्यान रखें कि क्वेश्चन ऑडिशन के साथ आपने इसको डील करना है, तो मैं यहाँ पे इसको इतना बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। एक एल्कीन है, उसकी ओजोनेसिस हो रही है, एल्कीन की ओजोनेसिस होके हमारे पास यूनिट ओजोनाइड बनता है, फिर जाके 2 कार्बोनाइड बनते हैं, यहाँ पे भी 2 कार्बोनाइड बन रहे हैं। अब जो मिक्सचर है उसमें अगर हम उसको कन्वेंशन रिडक्शन करते हैं तो एक एल्केन बनता है बी। ठीक है, और बी लोवेस्ट एल्केन है विच इन प्योर फॉर्म कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय वुड्स रिएक्शन। अब वुड्स रिएक्शन में क्या नहीं बनता ये बताऊँ। देखो वुड्स रिएक्शन में हमेशा बनते हैं इवन नंबर के एल्केन, ठीक है, और वुड्स में ऑड नंबर के एल्केन नहीं बनते, ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। ठीक है, पहली बात। तो देखो अगर मैं इसको ब्रेक करूँगा, यहाँ से ब्रेक करूँगा, तो ये देगा हमारे पास आपके 2 कंपाउंड, और ये बनेगा 2 कंपाउंड कौन से, 2 टाइम्स ये वाला कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड एथेनॉल। अगर मैं इसको ब्रेक करूँगा सेकेंड कंपाउंड को, तो ये देगा बेटा हमारे पास एक तो आपका CH3 CH2 CHO मतलब प्रोपेनल, और एक देगा हमारे पास कीटोन, एक देगा हमारे पास कीटोन। अगर मैं कंपाउंड थर्ड को ब्रेक करता हूँ, तो यहाँ पे जो पहला कंपाउंड है हमारे पास 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, मतलब एक देगा हमारे पास ब्यूटेनल, और एक देगा हमारे पास आपका ये कंपाउंड इथाइल, इथाइल दोनों तरफ, साथ में कार्बन और यहाँ पे O, मतलब ये बनेगा आपका पेंटेनोन। क्लियर। और लास्ट कंपाउंड में भी हमें हमारे पास मिलेगा 1 2 3 4 कार्बन, मतलब एक बनेगा ब्यूटेनल, और उसके बाद क्या होगा बेटा, एक तरफ इथाइल, एक तरफ कार्बन, एक तरफ मिथाइल, और एक तरफ आपका ये रहेगा कंपाउंड। अब बोलते हैं इनको क्लेमेंसन रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास लोवेस्ट एल्कीन मिलेगा, तो लोवेस्ट एल्कीन मिलेगा। तो किस केस में हमारे पास एल्कीन मिल सकता है, देखो यहाँ पे बनेगा आपका प्रोपेनल, और ये बनेगा आपका प्रोपेनोन, और फिर उसको करेंगे तो प्रोपेनल बनेगा। तो ऑब्वियसली हमारे पास कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है बी आंसर है इसका, क्योंकि हमारे पास इवन नंबर की बात करें यहाँ पे ऑड नंबर का बनेगा, प्रोपेन बनेगा, और ये बनेगा आपका प्रोपेन, तो प्रोपेन तो बनता नहीं भाई हमारे पास। ठीक है, सो इट्स अ बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। अब 10 में क्या बोल रहा है, 10 में हमारे पास इसने एल्डिहाइड दिया, उसके रिएक्ट किया है हमारे पास हाइड्रोजन प्लेडियम। ठीक है, तो प्लेडियम के साथ रिएक्ट किया है पहली बात, फिर इसको ट्रीट किया सोडियम मेटल के साथ, दूसरी बात, फिर इसको इसने ट्रीट किया है हमारे पास टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड के साथ, और कंपाउंड Z बनाया, तो Z हमारे पास क्या आएगा,
मैं इसको स्टेप वाइज दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे होगी हमारे पास रिडक्शन आपकी, तो एल्डिहाइड कन्वर्ट करेगा एल्कोहल में, मतलब ये बनेगा एल्कोहल हमारे पास। तो दिस इज वी गेट एल्कोहल, और इसको हमने ट्रीट किया सोडियम मेटल से, तो यहाँ से निकालेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्कोक्साइड, और इसको ट्रीट किया इसने किसके साथ, हमारे पास दिस कंपाउंड। और आपको पता है कि ये जो रिएक्शन बन रही है हमारे पास, यहाँ पे हेलोल्केन है RX है, और यहाँ पे सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्कोक्साइड है। इफ़ यू रिमेंबर दिस इज़ अ रिएक्शन दैट यूज टू थिंग्स। तो अगर ये आपका टर्शरी होता है तो हमारे पास ये बनाता है बेटा क्या, एल्कीन बनाता है। यहाँ पे फेवर होती है एलिमिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी ईथर रिएक्शन नहीं होगी, विलियमसन नहीं होगी, आपका क्या बनेगा, अगर आपका बनेगा तो यहाँ पे बनेगा एल्कीन। अब इसका एल्कीन अगर यहाँ से निकालें तो व्हाट इज़ एल्कीन एक्सपेक्टेड, तो एक्सपेक्टिंग ये होगा भाई हमारे पास है ना, एक तरफ से कार्बन। तो देखो इसको मैं पहले कार्बोकटाइन ब्रेक कर देता हूँ, ऐसे बना उसको थोड़ा मैं, तो ये बना बेटा आपका कार्बोकटाइन यहाँ पे, और यहाँ से मैं इसको प्रोटॉन को शिफ्ट करूँगा, तो ये बनेगा आपका एल्कीन। सो व्हाट एल्कीन वी गेट, तो हमें मिलेगा CH3 डबल बॉन्ड CH2। तो भाई आइसोब्यूटाइलीन कंपाउंड बन रहा है, सो वी गेट आइसोब्यूटाइलीन। रिमेंबर अगर ये प्राइमरी होता, तो यहाँ पे आपका क्या बनता, सो यू कैन से यहाँ पे बनता आपका ईथर, बट ये टर्शरी है, टर्शरी में बनता ये एल्कीन बनाता है, तो यहाँ पे एलिमिनेशन फॉलो करता है। सो दैट्स ऑल। और इसका मैकेनिज्म क्या है, यहाँ पे जब एलिमिनेशन हुई तो यहाँ पे याद रखना, दिस इज मैकेनिज्म इज अंडरगोइंग हियर E2 मैकेनिज्म। ये हमारे पास कौन सा है, दिस इज बेसिकली बाय E2 मैकेनिज्म हमारे पास फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 क्वेश्चन हमारे पास बहुत आपका अच्छा क्वेश्चन है, और 11 क्वेश्चन को जब आप करोगे तो मतलब यू विल फाइंड कि इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट भी हमारे पास कुछ डिस्कस होंगे। सो 11 क्वेश्चन में इसने बेंजीन लिया है, बेंजीन के ऊपर इसने ट्रीट किया है हमारे पास आपका ऑक्सीरेन, ठीक है, और BF3 की प्रेजेंस में प्रोडक्ट क्या होना चाहिए। तो इतना बता दो कि इस केस में क्या होगा हमारे पास। अब आप एपोक्साइड ऐड कर रहे हो, तो एपोक्साइड को ट्रीट करो BF3 से, तो पहली बात कार्बोकटाइन बनेगा, और कार्बोकटाइन के ऊपर होगी हमारे पास रिएक्शन कौन सी, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, डन। तो यहाँ पे अच्छा 2 मिथाइल ग्रुप भी हैं इसके, तो इसमें होगी फ्रेडल क्रॉफ्ट एल्काइलेशन टाइप रिएक्शन, अंडरस्टैंड, और ये बनाएगा आपका C कंपाउंड, क्लियर। तो याद रखना यहाँ पे फ्रेडल क्रॉफ्ट एल्काइलेशन हो रही है, क्योंकि एपोक्साइड जब रिएक्ट करेगा BF3 के साथ कार्बोकटाइन बनाएगा, कार्बोकटाइन जाएगा बेंजीन पे, वहाँ पे रिएक्ट करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये चीज़ें हमारी हमारे पास हो जाएंगी इस तरह से, डन। अब आता है बेटा हमारे पास नेक्स्ट टाइप पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब इसमें से कहता है वुड्स फिटिक रिएक्शन कौन सी है। देखो वुड्स में एक आपका पार्ट आता है एल्काइल, और फिटिक में आता है आपका एराइल पार्ट, मतलब जहाँ पे बना है हमारे पास इस तरह से दो। तो ये बनाने के लिए आपको सिंपल एक तरफ से एल्काइल हैलाइड चाहिए, एक तरफ से हमारे पास चाहिए आपको एराइल हैलाइड और सोडियम मेटल। तो कहाँ पे बेटा, यहाँ पे आपका एरो देना चाहिए था, एरो नहीं दिया इन्होंने, ठीक है। तो देखो बेटा अब इसमें दिक्कत क्या है, यहाँ पे इस पार्ट में हमारे पास आपका हेलोरीन है और एल्काइल P पार्ट है, तो ये बना सकता है, पहला पार्ट राइट है। दूसरी दिक्कत क्या है, इसमें बेंजीन के साथ वी कैन से हेलोजन ग्रुप नहीं, इसमें भी हेलोजन ग्रुप नहीं है, इसमें भी हेलोजन ग्रुप, तो भाई एक ही पार्ट आएगा। दिस इज कॉल्ड वुड्स फिटिक रिएक्शन, डन। इसको मैं सिंपलीफाई करता हूँ, यहाँ पे एक तरफ एल्काइल पार्ट, एक तरफ एराइल पार्ट, ठीक है, सोडियम मेटल में इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ से क्या निकलता है बेटा, हमारे पास निकलता है एक तरफ R एक तरफ AR, प्लस निकलेगा तो क्या निकलेगा हमारे पास ट्वाइस ऑफ NaX, है ना, डन। दिस इज कॉल्ड वुड्स फिटिक रिएक्शन। अगर दोनों एल्काइल हैं तो फिटिक, इसको वुड्स बोलते हैं, सॉरी। अगर एक एल्काइल है
एक एराइल है तो इसको वुड्स फिटिक बोलते हैं, और अगर दोनों एराइल हैं सोडियम मेटल में रिएक्ट कर रहे हैं, ये भी याद रखना, तो क्या होगा यहाँ पे, इसको फिटिक बोलेंगे, फिटिक रिएक्शन। सो दिस यू रिमेंबर ऑल द 3 केसेस। अब हमारे पास बेटा इसके आगे आते हैं, तो 12 क्वेश्चन के बाद हम आते हैं 13 क्वेश्चन पे। सो 13 इज हियर। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है? सो क्वेश्चन नंबर 13 सेज कि रिएक्शन ऑफ द टॉल्यूइन विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड गिव्स X एंड रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट गिव्स Y। देखो भाई यहाँ पे 2 रिएक्शन है। जब आप किसी भी लीविस एसिड के प्रेजेंस में कर रहे हो तो दिस इज एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, डन। दिस इज एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जब आप कर रहे हो सनलाइट में, दिस इज बाय द वे फ्री रेडिकल रिएक्शन, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, तो इसको दोनों को यहाँ पे दिखा देते हैं। अब हमारे पास बात है यहाँ पे किसकी, टॉलिन की। टॉलिन इज बेसिकली मिथाइल बेंजीन, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। टॉलिन इज बेसिकली मिथाइल बेंजीन, ये रहा भी आपका मिथाइल बेंजीन। इसको रिएक्ट किया आपने क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड, तो क्या बनेगा बेटा यहाँ पे, एक बनेगा ऑर्थोक्लोरोटॉलिन, ऐसे बना देता ना, और दूसरा बनेगा पैराक्लोरोटॉलिन, डन। ये रिएक्शन हमारे पास बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारे पास है। बट अब जब इसी टॉलिन को हम ट्रीट करते हैं किसके साथ, क्लोरीन के साथ, बट किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट, फ्रेड का कैसे होगा हमारे पास, H रिप्लेस तब तक होगा जब तक हमारे पास यहाँ पे सारे के सारे H रिप्लेस करके क्लोरीन आए। तो क्या बनेगा, स्टेप वाइज चले तो यहाँ पे बनेगा CCl3 ट्राइक्लोरो वी कैन से, तो मिथाइल बेंजीन तो कहीं पे है, तो ऑप्शन डी दिख रहा मुझे यहाँ पे, ऑर्थोक्लोरो भी है, पैराक्लोरो भी है, और ट्राइक्लोरो बेंजीन भी है, वाई हमारे पास बिल्कुल सही। तो डी आपका आंसर आएगा 13 का। 14 क्वेश्चन हमारे पास क्या बोलता है, द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन विल बी। सबसे पहले देखो यहाँ पे एक आपका बेंजीन है, उसके बाद आप यहाँ पे कर रहे हो एडिशन किसकी, एल्काइल ब्रोमाइड की, जो हमारे पास प्रोपाइल ब्रोमाइड है, और यहाँ पे लगा रहे हो आप एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, तो मतलब ये है फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन, इसमें होगी एल्काइलेशन। तो मैं सीधा बताता हूँ, बेंजीन के ऊपर जुड़ेगा हमारे पास आपका प्रोपाइल ग्रुप, हो गया प्रोपाइल ग्रुप, तो कहीं पे है प्रोपाइल ग्रुप, बेंजीन के ऊपर जुड़ेगा प्रोपाइल ग्रुप। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात और इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता है कि भी AlCl3 हमारे पास शो करता है, आइसोमराइजेशन भी शो करता है, तो ये भी चांस हो सकते हैं कि यहाँ पे मतलब इस तरह से भी ग्रुप हो जाए, इस तरह से बने, क्योंकि हमारे पास इसमें आइसोमराइजेशन होती है, तो ये भी बन सकता है चांस, 2 चीज़ें बन सकती हैं। तो क्या ऐसा है कि भाई ये 2 चीज़ें बना सकता है या नहीं बना सकता है, कुछ यहाँ पे थोड़ा बहुत ऑप्शन मुझे लग रहे हैं, ए में तो चांस है ही नहीं, बी भी बन सकता है और सी भी बन सकता है, तो बी सी सेम ही दिखाया इन्होंने। आई एम लुकिंग फॉर दिस क्वेश्चन, आई एम लुकिंग फॉर डी ऑप्शन, ठीक है, आई एम लुकिंग फॉर डी ऑप्शन, बट डी में बोला 1:1 रेशो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेजर माइंड होगा। तो सी में उसने कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये थोड़ा ऑप्शन इसके साथ में दिया है, तो एक ही ऑप्शन दिया है, और मेजर प्रोडक्ट ये बताया इसने, और ये बताया माइनर, ठीक है, सी ऑप्शन है। तो इसमें क्या होगा भाई, हमारे पास ये जो है ना, हमारे पास ये मेजर होगा क्योंकि स्टेबल बन रहा है, और ये माइनर बनेगा हमारे पास, रेशो 1:1 नहीं होगा, रेशो 1:1 नहीं हो सकता, ठीक है, एक मेजर एक माइनर बनेगा। क्वेश्चन 15 पे आ रहे हैं। अब क्वेश्चन 15 का जो है बेसिकली यहाँ पे आयुपेक नेमिंग है, एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई आपको आयुपेक नेमिंग भी बहुत अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि आयुपेक नेमिंग इज़ द बेसिक वी कैन से क्वेश्चन आस्क्ड इन द एग्जाम। अब इसमें क्या करोगे आप, तो पहले तो देखो भाई इतना बड़ा रिंग है, ये साइकिल है, नॉट रिंग सॉरी, मतलब चेन है, इसकी काउंटिंग कहाँ से करोगे, तो मैं काउंटिंग यहाँ से कर रहा हूँ, ये बेटा आपका 1, ये आपका 2, ये 3, क्योंकि यहाँ से ग्रुप भी आ रहा था, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अब फटाफट से आप इसका नामिंग शुरू करो यहाँ पे।
तो 5 पे आपका इथाइल ग्रुप, 6 पे आपका इथाइल ग्रुप। तो पहले इथाइल शो करते हैं, 5,6 इथाइल, और ये भी आपका थर्ड पे मिथाइल ग्रुप, तो पहले ई आएगा। तो 5,6 डाई इथाइल जो सब में लिखा हुआ है, 3 मिथाइल। सो 3 मिथाइल लिखा है ए और डी में, तो मतलब आपका बी भी नहीं है और सी भी नहीं है। ओके भाई, यहाँ पे उसके बाद कहाँ पे बॉन्ड हमारे पास टोटल कार्बन 10 डेक भी आएगा और फ्लोरीन भी आएगा। तो डेक डी में नहीं है, इसका ए पार्ट। सो 15 का आएगा आपका बेटा ए पार्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या मिसिंग है, यहाँ पे मिथाइल पे डेक नहीं लिखा। ठीक है, बाकी सब कुछ सही था। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ रहा हूँ। द रिजेंट यूज्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ प्रोपेनॉल इनटू प्रोपेन। तो इसमें रिड्यूसिंग एजेंट लगाएंगे। पहले में हमारे पास आयोडाइड और फॉस्फोरस है, आयोडाइड हाइड्रोजन है ही नहीं हमारे पास, तो ये आपका आएगा सेकेंड वाला पार्ट। ओके, तो यहाँ पे आपका रिजेंट है रिड्यूसिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो इंपॉर्टेंट हमारे पास हो सकता है। अब यहाँ पे बात क्या है कि एल्कोहल को पहले कन्वर्ट करना है एल्काइल हैलाइड में, उसके लिए हमारे पास यहाँ पे THCl पिराडीन हमारे पास है, जो इंपॉर्टेंट है इसको कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये बनाएगा यहाँ पे आपके टोसाइलेट्स। ठीक है, अगर ऐसे थोड़ा बता दूँ तो ये वही पहला ग्रुप क्या करेगा, ये जो आपने लगाया यहाँ पे THCl पिराडीन, तो ये बनाएगा इसको टोसाइलेट्स। फिर जाके इसको रिप्लेस करेंगे हम किसके साथ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, रिडक्शन करेंगे इसकी, और ये बनाएगा प्रोपेन। ठीक है, मतलब RR, इसको चलो मैं RR लिख देता हूँ। ठीक है, RR, अंडरस्टैंड। अब क्वेश्चन नंबर 17 क्या, यहाँ पे भी ये आपको दिया है, आपको एक अनसिमेट्रिकल एल्काइन दिया हुआ है, इस पे ऐड करें HOBr। पहले मैं बता दूं HOBr में OR क्या है, BR क्या, BR पॉजिटिव, OH नेगेटिव। तो लगाओ भाई यहाँ पे मार्क ऑफ नेगेटिव पार्ट गोज टू कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे भी जाएगा आपका नेगेटिव पार्ट OH यहाँ पे आना चाहिए। अब बनेगा क्या यहाँ पे, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ इसका बनेगा क्या यहाँ पे। तो देखो भाई, ये बन गया आपका CH3, ये गया भाई नेगेटिव पार्ट यहाँ पे, ये बनाया इसने OH, ट्रिपल बॉन्ड के डबल बॉन्ड यहाँ पे CH, और यहाँ पे जुड़ा आपका BR। डन। अब इसके बाद होगी टॉटोमेरिज्म। तो टॉटोमेरिज्म शिफ्ट करते हैं यहाँ पे इसको, H माइग्रेट फ्रॉम 1 to 3, ये 1 रहा, ये 2 रहा, ये 3 रहा। तो H यहाँ से वहाँ पे माइग्रेट करें, डबल बॉन्ड यहाँ पे जाएगी, क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा आपका टॉटोमेरिज्म के बाद। सो वी गेट एक कीटोन मिलता है। ठीक है, दिस इज कीटोन, काउंटिंग यहाँ से होगी 1 2 3, तो वी गेट 1 ब्रोमो प्रोपेन 2 ऑन। सो कहाँ पे, ये ऑप्शन ए दिख रहा है, तो ऑप्शन ए में ही आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, यहाँ पे भी आपको एक यूज़ किया है सोडियम एमाइन, और ये जो सोडियम एमाइन है ना, ये कन्वर्ट करता है प्रोटॉन को, यहाँ से प्रोटॉन को निकालेगा, क्योंकि एक बेस है, प्रोटॉन को यहाँ से निकाल देता है। तो पहले तो ये बनना चाहिए CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, और उसके साथ में Na, मतलब सोडियम सॉल्ट ऑफ प्रोपेनाइट बनना चाहिए। फिर उसके बाद इसको रिएक्ट किया इसने किसके साथ, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। तो फॉर्मेल्डिहाइड नो दैट कि एक बेस्ट आपका कार्बोक्टाइन बन सकता है, तो यहाँ से अटैक हो सकता है। तो चांसेस क्या बनने के, तो क्या चांसेस बनने के आपके, थोड़ा सा गेस लगाइए। अब आपको आधा मैंने बता दिया, तो इसके बाद क्या बनने के चांसेस हैं। तो इसमें बनने के चांसेस पहले ये कि ये रिएक्ट करेगा कार्बन के साथ, वहाँ पे सोडियम भी है, तो ये कुछ ऐसे बनेगा, मतलब मान लो ये बन गया CH3C और ट्रिपल बॉन्ड C, और इधर जुड़ गया भी हमारे पास CH2OH। ठीक है, सो व्हाट वी गेट दिस वन कंपाउंड इज पार्ट B। क्लियर, तो इस तरह से बनेगा कंपाउंड। अब आप सोच रहे कि सर यहाँ पे ऐसे कैसे हो गया। देखो भी आपको बता दूँ, एक बात क्लियर सुन लेना यहाँ पे, एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मुझे बताओ, ये हमारे पास आपका कैटाइन है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे एनाइन है, ये नेगेटिव चार्ज ही अटैक करेगा बेसिकली। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज ही अटैक करेगा। डन। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, एक कंपाउंड है हमारे पास, उसकी हमने ओजोनोसिस की है और फॉलोड बाई उसकी क्लीवेज की है, प्रोडक्टिव क्लीवेज की है, और हमारे पास दे रहा वो आपके
कीटोन्स दे रहा है, और जहाँ पे कीटोन वहाँ पे ग्रुप लगा दो, भी सिंपल सी बात है। तो कितने बॉन्ड्स होने चाहिए कंपाउंड में? 1 2 3 बॉन्ड्स होने चाहिए, तो सब में 3 है, तो ये वाला तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें इथाइल बॉन्ड यहाँ पे भी हो सकता, तो ये बचा भाई हमारे पास। ठीक है, इसमें 3 बॉन्ड्स हैं, देखो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो ये तीनों कंपाउंड बनाएंगे और हमारे पास पार्ट होगा सी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 20 पे। अरेंज रिएक्टिविटी ऑफ द गिवन कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाँ, तो पहले फ्यूरॉन क्या होता है? दिस इज फ्यूरॉन, ये फ्यूरॉन है, इसमें 2 लोन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर। दिस इज पायरोल, ये भी 5 मेंबर रिंग, और ये हो गया आपका एक लोन पेयर। और थायोफिन में भी कुछ ऐसा हाल है, सल्फर, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे लोन पेयर। तो इसमें से आपको ये बताना है कि रिएक्टिविटी ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आपको बता दूं कि इसमें क्या आएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या आएगा। तो पहले पायरोल, उसके बाद आपका आएगा भाई हमारे पास फ्यूरॉन, फिर थायोफिन। डिक्रीजिंग ऑर्डर, हाँ, कहाँ भी 2 1 एंड 3, 2 1 एंड 3। अब ऐसा क्यों भाई यहाँ पे? तो ऐसा इसलिए कि इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी क्या है। अब आपको मैं बता दूं कि भी यहाँ पे सबसे कम थायोफिन क्यों है। थायोफिन में जो लोन पेयर है ना, ठीक है, ये जो लोन पेयर जो डीलोकलाइज हो रहा है, तो यू नो दैट कि सल्फर की बात करें तो ये अपनी कोवेलेंसी एक्सटेंड करता है, डी ऑर्बिटल में भी जा सकता है। तो अब ये डीलोकलाइज होने के साथ डी ऑर्बिट में जा रहा है, इसलिए से सबसे कम हो गया। और उससे पहले बात करें यहाँ पे पायरोल की, तो पायरोल में जो लोन पेयर है ये डीलोकलाइज भी हो रहा है, एट द सेम टाइम ये हमारे पास रिएक्टिव भी काफ़ी है, तो इसलिए हमारे पास पायरोल ही होगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 21 पे। करेक्ट नेम बताना आपको कंपाउंड का, करेक्ट नेम हमारे पास क्या होगा। तो ऑब्वियसली यू कैन सी दैट इसमें बॉन्ड काउंटिंग यहीं होगी, 1 2 3 4, अब 5 6 और 7। तो बताओ भाई क्या है हमारे पास? 4 पे इथाइल है और 4 पे साइक्लोप्रोपाइल भी है। तो 4 पे साइक्लोप्रोपाइल और 4 पे इथाइल, 4 पे साइक्लोप्रोपाइल, 4 पे इथाइल और हेप्टोवन है। आई थिंक इट्स ऑप्शन गोइंग टू बी सी। सो 21 डन। अब बेटा हमारे पास नेक्स्ट आ रहे हैं हम 21 के बाद 22 पे। 22 में कहता भाई टू ब्यूटाइन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड्स। कौन से कंपाउंड से ब्यूटाइन बनता है? सो अब इसमें देखें तो हमारे पास ब्यूटाइन, इसमें तो कहाँ कहाँ से बन सकता है? तो क्या बेटा ए से बन सकता है, बी से बन सकता है ब्यूटाइन, और ए से बन सकता है बिल्कुल, यहाँ पे ये दोनों 4 ग्रुप निकल जाएंगे हमारे पास, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे हमारे पास, बन सकता है ए से। बी से बनने का चांस है, तो बी से भी बनने का चांस है, क्योंकि यहाँ पे बनने का चांस है, और सी से बनने का चांस नहीं, बी से भी बनने का चांस है। तो मतलब बोथ आपका ए एंड बी, दैट इज़ डी ऑप्शन, जिसमें डी ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट हमारे पास 23 पे। अब 23 में हमारे पास क्या है? सो 23 में हमारे पास आपका दिया इन द रिएक्शन। तो सबसे पहले सोडियम रिएक्ट करा हुआ, यहाँ पे मेटल है तो दोनों एच को रिप्लेस करेगा, हमारे पास बनाएगा यहाँ पे Na कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एंड Na, फिर रिएक्ट करा DCl के साथ। तो DCl के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या बनेगा? तो यहाँ पे ड्यूटेरियम आ गया, सोडियम को रिप्लेस करेगा, ये बनाएगा ड्यूटेरियम कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ड्यूटेरियम हो गया, यहाँ पे भी ये बन गया। अब इसकी करें रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास लगाया है, तो क्या बनेगा? सी क्या होगा? इसका रिडक्शन करने पे हमारे पास पार्शियल रिडक्शन करते हैं, पार्शियल रिडक्शन करने पे ये पार्शियल रिडक्शन करता है और डबल बॉन्ड बनाएगा। तो डबल बॉन्ड में यहाँ पे होगी सिन एडिशन, पहले ये भी बता दूँ। तो ये बनेगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, दोनों तरफ डी, और यहाँ से इसका प्रोटॉन आया HH, ये कंपाउंड बना है कहीं भाई यहाँ पे, बिल्कुल सी पार्ट। ट्रांस नहीं बनेगा, CC बनेगा। याद रखना
ये वाला स्टेप। 24 हमारे पास क्या, अभी 24 हमारे पास बोलता है, अब इसमें सबसे पहले इसने ब्रोमिनेशन की है, तो यहाँ पे दो प्रकार के प्रोटॉन हैं, ए और ए टाइप और बी टाइप। ठीक है, तो चलो इसने ये बनाया हुआ क्योंकि मेजर है। तो ये एग्जांपल किसकी है, तो ये एग्जांपल है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की। ठीक है, 25 क्या बोल रहा है यहाँ पे, 25 बोल रहा है भाई हमारे पास साइक्लोहेक्सेन, उसको हमने क्लोरीनेशन की है और वो बनाएगा हमारे पास हेक्सेन। तो वो बनाएगा हमारे पास, क्या बनाएगा, तो जो भी कंपाउंड बनाएगा उसके बाद उसको ट्रीट किया है एल्कोहलिक क्यूएच के साथ, डन, और उसकी की ओजोनेसिस। तो बताओ भाई क्या ऑप्शन होना चाहिए, उसकी की है, हाँ, साइक्लोहेक्सेन की क्लोरीनेशन की है, अभी साइक्लोहेक्सेन की क्लोरीनेशन की है सनलाइट में। तो चांसेस ये हैं कि क्लोरीन वाला कंपाउंड बने। ठीक है, फिर उसको हमने ये बना देते हैं, बाय द वे सोच के करते कि एक ही क्लोरीन लगा देते हैं, यहाँ पे क्लोरीन लगा देते हैं, ये क्लोरीन और ये प्रोटॉन, ये वाला प्रोटॉन हमारे पास, इसको हमने किया एल्कोहलिक क्यूएच से डबल बॉन्ड बनेगा हमारे पास, चांस बने कि डबल बॉन्ड बन जाता है, यहाँ पे बनाते हैं डबल बॉन्ड, और इसकी हो रही है ओजोनेसिस, डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया तो ये बनेगा आपका एल्डिहाइड, ये बनेगा आपका एल्डिहाइड CHO, तो बन गया भाई हेक्सेन 1,6 डाइपल। तो डी पार्ट आना चाहिए 25 का। अब आते बेटा 26 पे, तो पहले HBr जोड़ेंगे, यहाँ पे लगेगा मार्कोव रूल, फिर एक्वोसेनेट जोड़ेंगे, फ्लॉक्सीडेशन करेंगे। तो पहले मैं जोड़ता हूँ इसमें, पेन को थोड़ा चेंज करते हैं, HBr को जोड़ते हैं, क्या बनेगा बेटा यहाँ पे, ये बनेगा CH3 CBr सिंगल बॉन्ड CH3, इसको ट्रीट किया एक्वस NH से, चांसेस ये हैं कि यहाँ पे बने आपका एल्कोहल, ये लो भाई, और सेकेंडरी एल्कोहल को ट्रीट करो K2Cr2, तो ये बनाएगा कीटोन, दिस इज रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ कीटोन। तो डी पार्ट आना चाहिए ना, डी पार्ट आना चाहिए, कीटोन बन रहा है यहाँ पे, और कुछ चांस बनने का है ही नहीं हमारे पास कि कीटोन के अलावा कुछ और बने। 26 में डी पार्ट डन। 27 देखो, 27 में अगेन हमारे पास यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट लिया है, साथ में हमारे पास H2O2 को ऐड किया है और हमारे पास OH ग्रुप जोड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली इसमें क्या बनेगा। अब आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे तो सबसे पहले देखो भी हमारे पास आपका ये प्रोटॉन है, ठीक है, तो उसके बाद इसकी हुई है हाइड्रोक्सी, मतलब H2O के साथ रिएक्ट किया गया है, तो क्या बनना चाहिए, मैं इसको थोड़ा डायरेक्ट बता दूंगा। इसमें बनना चाहिए आपका पार्शियल रिडक्शन होगी, सॉरी ऑक्सीडेशन विद बॉन्ड की, ये बनना चाहिए एल्डिहाइड टाइप में, बी कंपाउंड बने। ठीक है, अब आते हैं कहाँ पे, 28 पे। सो व्हाट इज अबाउट 28, which alkyl halide react with aromatic compound equals anhydrous aluminum chloride. The reaction is said to be alkyl halide react with aromatic compound. इसको बोलते हैं फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन बोलते हैं, सिंपल सी बात है यहाँ पे। तो चलो इसको कर देते हैं, आते 29 पे। अब 29 पे क्या होगा बेटा, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। 29 पे बोलता भी हमारे पास, कहता भी इनको विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में रिएक्टिविटी क्या होती है, देखो डिक्रीजिंग की बात करें तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादा रिएक्टिव होती है आपकी वो कंपाउंड जहाँ पे इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप हैं। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे होने चाहिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो इसमें से आपको देखो मैं डायरेक्ट, तो बेंजोइक एसिड इसमें COH ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप है, फिनोल में OH हमारे पास है, कोई डबल बॉन्ड है ही नहीं, इसमें भी N प्रोपाइल हमारे पास है, तो ये भी हमारे पास एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो भाई डी ऑप्शन आएगा। 30
विच इज़ एन अप्रोप्रिएट रिजेंट फॉर द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन। हम कन्वर्ट कर रहे हैं, हमने बेसिकली यहाँ पे कीटोन को कन्वर्ट किया है, एल्कोहल हमारे पास सेम ही रहा है। तो देखो भाई, बात होती है जब कीटोन से आप कन्वर्ट करें और आपके पास बन रहा है मिथाइलिन ग्रुप, तो यू हैव टू ऑप्शंस, क्लेमेंसन रिडक्शन हो सकती है या वुल्फ किस्नर हो सकती है। बट क्लेमेंसन आप यूज़ करते हो जिंक अमालगम, और जिंक हमारे रिड्यूसिंग एजेंट भी रिड्यूस करेगा किसको, एल्कोहल को, पार्ट को। बट एल्कोहल यहाँ पे रिड्यूस नहीं होती, इसमें आएगी आपको वुल्फ किस्नर और पार्ट आएगा आपका बी आंसर। आते क्वेश्चन नंबर 31 पे। अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, एल्काइन की बात की है। एल्काइन को रिएक्ट किसने किया, अभी किसके साथ किया, दो एल्काइन को रिएक्ट किया आपस में। कॉपर क्लोराइड लिया हुआ है, एमोनियम क्लोराइड लिया है। कॉपर क्लोराइड की बात करें, कॉपर रिएक्ट करता है, रेड पीपीटी देता है, ये बता दूँ आपको मैं, ठीक है। तो इसमें क्या बनेगा, व्हाट इज एक्स, व्हाट इज एक्स, एमोनियम क्लोराइड, दोनों को जोड़ लेगा हमारे पास और ये ट्रिपल बॉन्ड में डी कंपाउंड बने, ठीक है, डी कंपाउंड बनेगा। यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना, ये डी कंपाउंड बनेगा। 32 में हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, हमने यूज़ किया है मरकरी सल्फेट और H2SO4, वही हमारे पास कौन सी रिएक्शन, कोचनाव रिएक्शन। तो कोचनाव में क्या होता है भाई, ये कंपाउंड बनाता है, बॉन्ड है हमारे पास आपकी, और ग्रुप भी यहाँ पे है, तो इथाइलिन तो है नहीं, प्रोपाइलिन के केस के साथ रिलेट करो, ये बनाएगा कीटोन यहाँ पे, ठीक है। तो कीटोन ग्रुप देखो यहाँ पे है, ये नहीं दिया इसने, तो ऑप्शन ए में आ रहा है ना। 30 में हमारे पास दो कंपाउंड दिए, अभी देखो पार्ट वही सेम, प्रोडक्शन हो रही है अभी यहाँ पे। तो क्या बनना चाहिए 33 में, क्या बनना चाहिए आपके हिसाब से, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है, और इसमें HCl ऐड करेंगे, पहले दोनों जुड़ जाएंगे CH, ठीक है। जुड़ने का इनका थोड़ा सा फंडा कुछ अलग होगा, तो ये बनेगा आपका CH और कॉपर के साथ, दोनों को यूज़ किया हुआ है, डबल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH, एक रिड्यूस हो जाएगी हमारे पास लास्ट में, ऐसे बनेगा ना ये, CH ट्रिपल बॉन्ड C, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर C, फिर ट्रिपल बॉन्ड CH। तो हमारे पास रिडक्शन होगी, एक बॉन्ड रिड्यूस करते हैं, CH टू CCl, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है भाई, दिख रहा है आपको बी पार्ट। आते हैं 34 पे। 34 में सीक्वेंस भी पहले की है नाइट्रेशन, तो नाइट्रोबेंजीन बनेगा, पहले बनेगा नाइट्रोजन, इसकी रिडक्शन होके बनेगा भाई हमारे पास अमाइन बनेगा, और अमाइन की है डाइजोनेशन, तो बनेगा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, बनेगा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। बट बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट पे भी हमारे पास इसने कुछ गेम खेली यहाँ पे, तो गेम ये खेलिए कि इसको उसने ट्रीट किया है, जब बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनता है उसको ट्रीट किया क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KH से, पलटा यहाँ पे ये। तो अब क्या बनेगा हमारे पास, तो इसमें अब क्या बन सकता है, पहली बात तो देखो भाई यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूं, तो इस केस में इसने तो चलो बनाया भाई बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अगर हम हाइड्रोसिस करेंगे तो फिनोल बनाएगा, तो ये बनाएगा फिनोल हमारे पास, और फिनोल को हम ट्रीट करेंगे यहाँ पे रिएक्शन, टाइमर रिएक्शन हमारे पास है, तो बनाएगा भी हमारे पास एल्डिहाइड यहाँ पे CHO, सो ऑप्शन C इज दियर, ठीक है। 35 पे आते हैं। सो 35 हमारे पास क्या बेटा, इसमें भी इसने कंपाउंड या डबल बॉन्ड के साथ इसको ट्रीट किया है हमारे पास डाइबोरेन और THF से, उसके बाद इसकी की है H2O2 के साथ रिएक्शन। तो देखो क्या बनता है, पहले हमारे पास डबल बॉन्ड की होगी हाइड्रोबोरेशन, ठीक है, फिर उसके बाद इसको ट्रीट करना है हाइड्रोबोरेशन की तरह, तो क्या बनना चाहिए, अब आप मुझे ये बता दो इसमें क्या बनना चाहिए भाई हमारे पास। देखो अगर इसको हाइड्रोबोरेशन को देखें हम, बाकी चीज़ें सब बाहर, यहाँ पे CH3, यहाँ पे एक H है, और यहाँ पे आपके भी कितने होंगे भी, एक बॉन्ड यहाँ पे, दो बॉन्ड यहाँ पे, तीन, एक H यहाँ पे भी, सॉरी, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखाई इसने,
तो ऐसे दिखाते तो स्ट्रक्चर पहले। अब ये यूज़ करता है एंटी मार्कोव निक्लोड, आपको अच्छे से मालूम है। तो नेगेटिव पार्ट गोज टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हैविंग लेस नंबर ऑफ OH। ठीक है, तो इस केस में क्या बनना चाहिए, मेजर प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 35 में क्या बनना चाहिए मेजर प्रोडक्ट। तो देखो बेटा, यहाँ पे हमारे पास चांसेस हैं दो चीज़ें बनने की यहाँ पे। एक तो ऐसे बनने की चीज़ें हमारे पास, पहले देख लो थोड़ा सा, ये मिथाइल और यहीं पे OH। दूसरा ये भी बनने वाला है, ये मिथाइल और यहाँ पे OH। तो अगर मार्कोव निक्लोड लगाते हैं तो नेगेटिव पार्ट गोज टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो इसमें क्या आना चाहिए भाई, अब ये बता दो ऑप्शन में राइट क्या आना चाहिए। तो इट शुड बी क्या आना चाहिए, इट शुड बी डी पार्ट। 35 के बाद 36 पे आते हैं। क्योंकि अगर मार्कोव निक्लोड के हिसाब से अगर ये बना, ये मार्कोव निक्लोड से बन रहा, बट मार्कोव होते हैं एंटी मार्कोव होता है, ये बनेगा ना 36। डबल बॉन्ड हमारे पास दी है, ओजोनोसिस की है। तो पहले क्या बनेगा यहाँ पे, यहाँ से ब्रेक करें इसको, तो ये बनेगा 2 टाइम्स एस्टल्डिहाइड। ठीक है, तो एस्टल्डिहाइड है भाई यहाँ पे, तो C पार्ट बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, 37 जो एक आपका स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट का टॉपिक है, इसमें थोड़ा आपको टफ रहेगा, बट यू नो दैट कि अभी हमने THF की बात की थी, वहाँ पे होती थी सीन एडिशन, और हमें कंपाउंड को रिएक्ट करना है मिथाइल साइक्लोहेक्सीन को, मिथाइल साइक्लोहेक्सीन को हमने रिएक्ट करना है। इस पे करेंगे हम, तो ये बनेगा हमारे पास यू नो दैट कि यहाँ पे मिथाइल और यहाँ पे OH। बट अब बात हो रही है यहाँ पे कि भी स्ट्रक्चर कौन सा बनेगा, ये तो ने बना दिया, अब स्ट्रक्चर कौन सा बनेगा। तो ये तो बनेगा नहीं, सेकंड तो बनेगा नहीं, चांस ही नहीं सेकंड बनने का। उसके बाद सेकंड के बाद और हमारे पास मिथाइल ग्रुप, दोनों ग्रुप एक तरफ ही नहीं होंगे। ठीक है, तो फिफ्थ भी नहीं होगा, बचा 1 और 4th। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पे जब आप एडिशन करोगे ना इस केस में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड आप ऐड करते हो, सीन एडिशन होती है ना, तो स्टीन स्टैट्यूटी होती है हमारे पास। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास 38 पे। अभी भी हाइड्रोबोरेशन की है, PPCC लगाया है, फिर हमारे पास ग्रीन ऑरिजिन लगाया है। तो हाइड्रोबोरेशन करने के बाद हमारे पास पहले बनेगा क्या बेटा, ये पहले बता दो, पहले अल्कोहल बनेगा, जल्द बता रहा हूँ पहले। अल्कोहल का रिडक्शन करेंगे तो हमारे पास PCC लगाएंगे, सॉरी, तो इट विल कन्वर्ट टू एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड को हम रिएक्ट करेंगे ग्रीन ऑरिजिन के साथ, तो हमारे पास बनेगा आपका व्हाट वी कैन से, अगेन बनेगा आपका अल्कोहल। तो एल्डिहाइड बनता है प्राइमरी अल्कोहल से ना, और इस पे आप रिएक्ट करोगे क्या भी, ग्रीन ऑरिजेंट, तो ये बनाता है विच वन, इट विल फॉर्म
2 डिग्री अल्कोहल। तो क्या 2 डिग्री अल्कोहल हमारे पास यहाँ पे कौन सा है, आइडेंटिफाई करो। ये पार्ट, नहीं सॉरी, नहीं इसमें एल्डिहाइड नहीं बन रहा यहाँ पे, ये कंपाउंड है ना, इधर कीटोन बन रहा है यहाँ, सॉरी कीटोन बन रहा है, कीटोन के साथ बनेगा तो 3 डिग्री बनेगा, 3 डिग्री बनेगा। 38 का आएगा ऑप्शन ए। चलो बताइए तो करेक्शन ये क्या है हमारे पास, रिएक्शन का उसका बाद डिस्कस करते हैं। देखो बेटा पहले कंपाउंड हमारे पास कुछ ऐसे है, दिस इज द कंपाउंड, डन। इसको ट्रीट किया हमने, ये बनाएगा आपका अल्कोहल, डन। फिर से बनाएगा हमारे पास कीटोन, फिर इसको हमने ग्रेनोर्जेंट से ट्रीट किया, ये जो रहा वो ग्रुप जो ग्रेनोर्जेंट का है, 3 डिग्री अल्कोहल। काउंटिंग करें, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 2,3 डाइमिथाइल प्रोपेन 3 और। चलो भाई नेक्स्ट आते हैं 39 पे। अब 39 का क्या होगा हमारे पास, when an heptane is passed over aluminium oxide and chrome oxide catalyst at temperature this पे देखो हेप्टेन बनाता टॉलिन सिंपल एरोमेटाइजेशन रिएक्शन है, इसमें कुछ करने की जरूरत है, आपको सोचने की जरूरत है नहीं, हमारे पास एनसीईआरटी बेस्ड है हमारे पास, ठीक है। 39 40, अब कहता भाई विच प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन सीक्वेंस इज गिवन बिलो, पहले किया है ट्रीट वही, उसके बाद पीसीसी, उसके बाद लगाया ये कंपाउंड डीएमएसओ लगाया हुआ, ठीक है। तो क्या बनना चाहिए थोड़े प्रोडक्ट भाई हमारे पास 40 क्वेश्चन का, ठीक है डीएमएसओ इसमें आएगा आपका, लेट्स चेक दिस। तो हमें पहले ट्रीट करना है B3H3 के साथ, कंपाउंड बनना चाहिए हमारे पास, तो ये बराबर OH ग्रुप, डन। पहले अल्कोहल बने पहले स्टेप में, फिर इसको बनाएंगे हम साइड पे ग्रुप है प्राइमरी, तो एल्डिहाइड बनेगा, सो इट विल बी फॉर्म्ड एज एल्डिहाइड। 1 मिनट, थोड़ा स्ट्रक्चर इसका टेढ़ा बन गया, तो अब बनाएगा PC6 का ट्रीट करें, ये बनेगा एल्डिहाइड, फिर इसको हम ट्रीट कर रहे हैं और ये कन्वर्ट कर रहा है हमारे पास थर्ड कंपाउंड विच इज़ अगेन एल्कीन। सो काउंटिंग करें यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6, 3 मिथाइल, कहाँ पे भी 3 मिथाइल हेक्स1ईन जो भी है, ठीक है, ये हो गया भी यहाँ पे। अब आते हैं 41 पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस, अगेन क्वेश्चन ऑफ रिएक्शन। तो क्या बनना चाहिए इस केस में, तो इसमें कीटोन ही बनता है, अब कीटोन बनेगा बट बनेगा कहाँ पे, यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, वो इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो ये बनेगा फिनाइल के पास में। नेक्स्ट 42, ऑक्सीडेशन किया, ट्रीट किया SOCl2 के साथ, सोडियम एजाइड के साथ, हीट किया, और क्या बनेगा, चलो ट्राई करते हैं, पहले ऑक्सीडेशन करते हैं, तो क्या बनाएगा भाई, ये बनाएगा हमारे पास बेंजोइक एसिड, फिर इसको ट्रीट करते हैं SOCl से, बनाएगा आपका बेंजोइल क्लोराइड, फिर इसको ट्रीट किया सोडियम एजाइड से, अब ये जनाब अली क्या बनाएगा, ये बनाएगा हमारे पास बेंजीन के ऊपर कार्बोनाइल ग्रुप, और इसको एजाइड जोड़ना है यहाँ पे, N डबल बॉन्ड N, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज जो भी हमारे पास बना, ठीक है, इसको हीट करेंगे, तो ये होगा रिरेंज,
यहाँ पे बनेगा बेटा हमारे पास N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तो ये बना आपका फिनाइल आइसोसाइनाइड। ये रिएक्शन याद रखना, ये कुछ कोरीज करके रिएक्शन आती है। 43 एल्केन्स के साथ में रिएक्टिविटी किसकी भी, तो यही है, पहले क्लोरीन फिर फ्लोरीन और आयोडीन का सबसे इसमें आपका इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। 44 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10 इज मोनोसब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, डाइसल्फाइड एल्कीन है, ट्राइसल्फाइड एल्कीन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। अच्छा, मोनोसब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, डाइसल्फाइड एल्कीन है, ट्राइसल्फाइड, कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास पॉसिबल है यहाँ पे? तो इसमें हमारे पास स्टेटमेंट्स ऑफ करेक्ट, देखो सिंगल बॉन्ड तो ही है होगा, इसको करना क्या, लेकिन मोनोसब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, डाइसल्फाइड एल्कीन, ट्राइसल्फाइड एल्कीन, हाँ हो सकता है, ऑल ऑफ राइट आर। ठीक है, ओके, इसमें सभी आ रहे हैं हमारे पास ऑप्शन। देखो ये आपका मोनोसब्स्टिट्यूटेड, ये आपके डाइसल्फाइड, कभी एक ही है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक इसको मैं चेंज करूंगा ऐसे, ये हो गया ट्राइसब्स्टिट्यूटेड, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो तीनों बन रहे हैं हमारे पास, ये मानो, ये दोनों डाई, ये ट्राई, तो मतलब तीनों बन रहे हैं और दोनों में वो सेम ही है, दिस आर दिस। मैच द फॉलोइंग। 45 मैच में बहुत इंपॉर्टेंट आपको दिया, पहले दिया Na2O, क्या है ये? तो Na2O क्या भी हमारे पास, ये है सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। चलो दूसरा देखते हैं, टाइटेनियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम ट्राइमेथाइल एल्यूमिनियम, ये यूज़ होता है भाई पॉलीमराइजेशन, ये तो पता मैं। सेकंड का हमारे पास है पॉलीमराइजेशन किसकी, एल्काइन की, इथीन की, इथियाइलिन की। तो सेकंड इज यूज्ड फॉर व्हाट वी कैन से पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन, इसको तो डी आएगा। PDCl2 ये कन्वर्ट करता है इथाइन को इथेनॉल में, इसका ए पार्ट, थर्ड का ए पार्ट, फोर्थ का निकल कॉम्प्लेक्सेस क्या करते हैं भी, तो ये निकल कॉम्प्लेक्सेस करते हैं, पॉलीमरेशन ऑफ एल्काइंस की बात करते हैं शायद, हाँ बिल्कुल। और पहला वाला पार्ट है जो सोडियम ऑक्साइड है, दैट इज यूज्ड ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, बिल्कुल भी ठीक है। तो ये होगा आपका सी पार्ट। तो पहला पार्ट ये आ रहा है, मतलब ये वाला पार्ट आ रहा है सी। सो दिस इज ऑल अबाउट योर हाइड्रोकार्बन्स, होप दैट यू अंडरस्टैंड कि भाई क्या क्या बेसिक्स थे। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नेक्स्ट टाइम वी कम अप विद अनदर सीरीज। ओके, थैंक यू सो मच।